भारतीय संविधान में जो अपने अधिकार है, ये अधिकार के साथ अधिकार लाने के लिए आप एक संग होकर अगर लड़ेंगे, एक साथ होकर अपनी मांग मांगेंगे, तो ये सब आपका अधिकार आपको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, समाज को मिल जाएगा। मानवीय जो पढ़ेंगे वो लड़ेंगे, जो लोग पढ़ेंगे वो लोग लड़ेंगे। हमारी पढ़ाई नहीं है, हमारी ऊपर तक लड़ाई नहीं है, और इसी में हम पीछे रहने से हमारे जो हक है, अधिकार है, वो डिवाइड कर रहे हैं। कोई छीन के नहीं लेके जा रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं। आज आपको अपॉइंटमेंट कर दिया, अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आई कार्ड भी दिया है, उसका आप यूज करो। और लोग है, बंजारा लोग है, आज़ादी के पहले जब हमारा आदिवासी का अलग अलग संस्थान थे, उस समय पे ये व्यापारी का काम करते। उसके बाद बहुत सारी गैया था, वो गैया का दूध निकाल के दूध दही लोनी ये घी ये सब बेचने का उसका व्यापार था। और ये बड़ी ये पैसे वाली पार्टी है, लेकिन खाली आदिवासी की जो सुविधा है, आदिवासी का आरक्षण लेने के लिए ये झगड़ के ये लोग यहाँ आदिवासी में आ गए। महाराष्ट्र में वैसा हो गया, महाराष्ट्र में मैं नहीं आने दिए। महाराष्ट्र में एक कोष्टी समाज था, वो आया था, हम कोर्ट में जाके उसको डिस्क्वालीफाई कर दिए। एक माना जमात है, उसके साथ भी लड़ाई चालू है। मतलब जो बोगस लोग हैं, जो असली आदिवासी नहीं है, वो भी यहाँ आ गए, और हमारे जो भी असली सुविधा है वो सब लेके जा रहे हैं। और उसके साथ हमारी आप सब लोगों की लड़ाई हर कई सालों से चालू है। और जब बाकी के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उसको ही साथ देते हैं, और हमको साथ देते नहीं है। क्यों साथ नहीं देते हैं? हमारी भी थोड़ी गलतियां हैं, बनाया गया है, ये गलत है। संविधान में आदिवासी लोग हैं, वहाँ बौद्ध समाज के लोग आते हैं, ओबीसी समाज का लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं, मारवाड़ी आते हैं, सिख, सभी जाति धर्मों को लेकर दिया गया है। लेकिन आपको अपने दिमाग में जो भी उल्टा घुमाते हैं वो अपन सही मानते हैं। और मेन बोले तो अपनी गलती कहाँ हो रही है, हमारा आदमी हमको अच्छी तरह से बताएगा, वो आपको नहीं समझता। दूसरा आदमी गलत रास्ते से बताएगा, वो जल्दी समझेगा। क्यों? तो हमको आदत हो चुकी है। लेकिन भाइयों, हम आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा जुड़ के हैं। ये आदिवासी इलाका यहाँ से लेकर उधर आशीर्वाद कागज नगर तक भी गए, तो वो सब दोनों भी महाराष्ट्र बॉर्डर, तेलंगाना बॉर्डर में बहुत सारे आदिवासी लोग हैं। अभी मेरे ख्याल से 2-4 साल पहले ये लंबाड़े लोगों के साथ में बहुत हादसा हो गया। ये लंबाड़े लोगों का कल्चर अलग है, आदिवासी लोगों का कल्चर अलग है। जब भारतीय संविधान में आदिवासी का डेफिनेशन किया गया, उस समय पे जो निसर्ग पूजक लोग हैं, जो निसर्ग से जुड़े वाले हैं, नेचुरल से जुड़े वाले लोग हैं, उसका आइडेंटिटी किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अनुसूचित जमात में डाल दिया, मतलब शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया। उससे ज़्यादा पिछड़ा था, उसको एससी कैडर में डाल दिया। लेकिन ये बंजारा लोग कोई पिछड़ा नहीं थे। बंजारा लोग आज़ादी के पहले वो व्यापारी थे, आपको मालूम है, मेरे को मालूम है। वाले इंसान है, ये लड़ाई आखिरी तक लड़ते रहेंगे, और जो भी हमारी अड़चन है वो हम खुद की अड़चन छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के माध्यम से एक आपको सुवर्ण संधि मिली। भाई तो उसका डर था कि अभी आज़ादी मिल रही है, आज़ादी के समय अपन आदिवासी लोगों के गौड़ राजा के खिलाफ में जाएंगे तो हमारी आज़ादी मिलती रुक जाएगी। जैसा हैदराबाद संस्थान का मीर कासिम ने आज़ादी के बाद में 1 साल के बाद में वहाँ झगड़ा हो गया, मतलब लड़ाई हो गई, उसके बाद में ये हैदराबाद संस्थान अलग हो गया। वैसा ही आदिवासी लोग अगर उठाव करेंगे तो आज़ादी के समय में और हम लड़क जाएंगे करके उसके कमिटमेंट। कहाँ हो गया हमारा गुणवान? कहाँ हमारा अलग से संस्थान कहाँ हो गया? और तब से लड़ाई शुरू हो गई। कानून आया, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने घटना लिखी, घटना में अलग अलग अपने को अधिकार दिए। अधिकार का अभी तक पालन ही नहीं है। जो हमको अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार का पालन नहीं हो रहा। पालन ये करने के लिए हमको सुविधा नहीं दी, पालन नहीं कर रहे। क्यों?
तो हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। जो भी हमारा प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए जाता है वो उनके साथ में मिलता है, और जो जो संगठन आ गया है अभी तक वो किसी न किसी पार्टी को लपट गए। आज अपना अधिकार अपने अधिकार की जानकारी, अपने अधिकार और अपना अधिकार क्या होता है, अपना अधिकार से मिलने वाली अपने कोई चीज है, कोई छीन के लाना है, झगड़ के किसको बंदूक लगा के लाने का नहीं है। यह सब कहाँ दिया गया है? घटना में, भारतीय राज्य घटना संविधान है, संविधान में दिया गया। हम संविधान के खिलाफ जाके नहीं मांग रहे। जो संवैधानिक अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार की हम मांग कर रहे हैं, और वो संविधान के अधिकार, संवैधानिक दिए गए अधिकार कौन करता है, वो कौन इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए? जो भी जहां जहां बैठा हुआ आदमी है, कि जहां जैसा अपन डिस्ट्रिक्ट का अगर ले तो कलेक्टर है, कलेक्टर के अंडर में जो कोई तहसीलदार होता है, मंडल का को मंडल अधिकारी होता है, पुलिस है, डीएसपी है, एसपी है, आईपीएस है, जो भी जो है अधिकार है, हमारे अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए नरवाड़े जी ने अच्छा एक पैर उठाया, वो भी मूवमेंट से जुड़े वाले हैं। परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो लिखा है, कुछ लोगों का मिसअंडरस्टैंड हो चुका है। आदिवासी लोगों जो गए वो पार्टी का काम करते गए, आदिवासी के वोटों से चुन के वहाँ के सांसद में गए, लेकिन वो आदिवासी का काम छोड़ के वो पार्टी का ही काम करते गए, और हम आज भी पीछे रह गए। और आज हमको लड़ाई करना पड़ रहा। खुद की लड़ाई खुद करने के लिए ये ह्यूमन राइट्स करके, ये ह्यूमन राइट, ये ट्रस्ट आज आ गए, और आपका काम आपके अधिकार के लिए, आपके अधिकार की लड़ाई के लिए, आपके अधिकार छीनने के लिए, आपके अधिकार की लड़ाई के साथ अपना समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए, मानवतावाद ये छोड़ के मानवीय दृष्टि से काम करने के लिए ये ह्यूमन राइट्स यहाँ शाखा ओपन हो गई। ये स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाद में तुम्हारे मंडल, अंग्रेज ने अपने ऊपर गोली चलाई। अंग्रेज के साथ में लड़ने वाले कौन थे? अंग्रेज के साथ में भी लड़ने वाले आदिवासी थे, कि जिसका हम यहाँ पल पल में कहीं भी जाएंगे, कुमराम भीमू का नाम पहले मुंह पे आता है, सबके मुंह पे आता है। मतलब आदिवासी लोगों के लिए नहीं, सबके मुंह में आता है। और कुमराम भीमू ने जो काम किया है वो आदिवासी के लिए नहीं, हर इंसान के लिए, ये क्षेत्र में रहने वाले हर इंसान के लिए उसने काम किया है, इसलिए वो बड़े बन गए। आज उनके नाम का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। उधर बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं। बिरसा मुंडा भी किसका काम किया है? खाली आदिवासी का काम नहीं किया, सब लोगों का काम किया। हम राजे लोग थे, राजा को आज क्या करना पड़ रहा? अपने काम के लिए लड़ाई करके लड़ना पड़ रहा। हम लड़ रहे हैं। और जब हम राजा थे और आज रंक बन के हमको इधर उधर घूमना पड़ता है, लोग हमारी सुनने के लिए तैयार हैं। देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलती समय हमारे जो संस्थान थे, 52 संस्थान थे हमारे अलग आदिवासियों के राजाओं को बिठा के वहाँ कमिटमेंट हो चुका था। आपको मालूम है, कितने लोगों को मालूम है, ये मुझे मालूम है। कमिटमेंट हो चुका था, और कमिटमेंट में बोले थे कि आपका गोंडवाना अलग से हम दे देंगे, कि गोंडवाना में हमारे गोंड समाज, आदिवासी समाज रहेगा, और उसका राज स्वयं चलाएंगे। मैं बहुत जगह पे काम कर चुका हूँ। देखो, जहां से मानव जात की निर्मित हो गई, जहां पहले ये जमीन पे जो कोई मानव आया है वो हम लोग हैं, आदिवासी लोग। आदिवासी लोगों ने जो भी नया जो भी आज चल रहा है, जो खोज हो गई है, वो आदिवासी लोगों से हो गई है। अपने जिस दिन देश की आज़ादी मिली थी उस दिन हमारे स्वतंत्र संस्थान थे, जिसने जान की कुर्बानी लगाई अपने के सामने है कुमराम भीमू। उसका एक ही नारा था, मेरे गांव में मेरा राज होना चाहिए, मेरे गांव का राजा मैं हूँ, मावा नाटे मावा राज, मेरे गांव में मेरा ही राज होना चाहिए। हम किसके अंडर में काम नहीं करेंगे, हम किसके गुलाम नहीं बनेंगे।
और कभी आदिवासी आदमी कभी गुलाम बना नहीं। उनके अलग अलग संस्थान थे, हमारे यहाँ भी था, हमारे चंद्रपुर में संस्थान था, उधर गढ़चिरौली, बस्तर, और बस्तर से लेके ये महूर तक गोंडवाना लैंड था, स्वतंत्र अलग से कौन विभाग का भूभाग था, जमीन था कि जहाँ ये भी इलाका उसमें इंक्लूड था। उसके बाद में कम से कम 900 शतक मतलब 900 साल आदिवासी का ये इलाके में राज था। उसके बाद में वो तुम्हारा हैदराबाद का मीर कासिम, उसके बाद में सब लोग अलग अलग जैसे जैसे लड़ाई होती गई वैसे वही अलग अलग संस्थान बनते गए। नारा देने वाले सबसे पहले भारतीय सेनानी कुमराम भेमू, चंगो रायताड़, पांडीपारी कुबालिंगो, इसे मैं अभिवादन करता हूँ। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स यह कार्यक्रम के नेशनल प्रेसिडेंट श्री नरवड़े जी, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे कुसंगे जी, हमारे जंगू भाई, जनरल सेक्रेटरी, ये मंच पर विराजमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जहाँ के आदिलाबाद कुमराम भेमू, निर्मल, और जॉइंट सेक्रेटरी जगराव जी, और जो भी मंच पर विराजमान हमारे साथी है, अलग अलग गाँव से आप आए हैं, महिलाएं हैं जिनका जहाँ हिस्सा है, आप सबको मैं जय सेवा करता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ये क्या है? ग्लोबल का मतलब है जागतिक, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार, जो अधिकार है वो अधिकार के लिए लड़ाई। मैं देखा हूँ आप सब लोग नए लोग हैं, कोई इसमें का सीनियर मेरे लगता नहीं कि सोशल मूवमेंट में कोई सीनियर आदमी होगा। आप जहाँ जहाँ अभी तक काम किए हैं किसी के अंडर में काम किया, कुर्सी लगाओ कुर्सी लगाए, सतरंजी उठाओ सतरंजी उठाए, यहाँ बैठ बोला, किसी खाना खिलाओ खाना खिलाए, पानी पिलाओ पानी पिलाए, लेकिन आपने फाइट तो बहुत किया, लेकिन किसी के साथ में जुड़ के। लेकिन नरवाड़ी जी ने ह्यूमन राइट्स के माध्यम से आपको एक कॉन्फिडेंस बनाने का प्रयास किया है। देखो यहाँ अक्सर ज़्यादातर आदिवासी लोग, बराबर है, जल जंगल जमीन ये अपना अधिकार है। मैं भी आदिवासी हूँ और मैं अप्रोड संगठन का कर रहा हूँ। अप्रोड का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्ट राइट टू राइट। हम महाराष्ट्र में काम